ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा की मुरली पूरी याद के ऊपर है। कैसे भी करके बाबा कहते मन बुद्धि को बाबा की याद में बिजी रखना है। तो बाबा की याद को हम पावरफुल कैसे बनाए? बाबा को तो हम सभी याद करते हैं। कभी कभी हमारी याद बहुत अच्छी रहती है, पावरफुल होती है, तो कभी कभी ऑर्डिनरी भी हो जाती है। तो अगर मुझे अपनी ही याद को पावरफुल बनाना है तो कौन कौन सी बातों के पर मुझे अटेंशन देना पड़े? तो बाबा कहते हैं याद को पावरफुल बनाने के लिए हमारी जो दिनचर्या है उसकी मुझे पूरी पूरी प्लानिंग करनी है। सवेरे से लेके रात तक की मेरी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या मेरी एक्यूरेट होनी चाहिए। सोचो जो मधुबन की दिनचर्या है, या तो काम भी करना पड़ता है तो दिन का टाइम अलग है। उस समय तो कर्म योगी बन करके काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मॉर्निंग इवनिंग का जो रूटीन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। हमारी दिनचर्या कब से शुरू होती है? अमृत वेला से शुरू होती है ना। तो बाबा कहते जब रात को सोते हैं तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में रह करके मुझे सोना है। और दूसरे दिन के लिए अपने आप को कोई न कोई लक्ष्य दे करके सोना है कि अमृत वेले जब मैं आत्मा उठूंगी तो मुझे इस गुण शक्ति या संबंध जो भी अनुभव करना है वो बाबा को बताना है। तो वो लक्ष्य के साथ कोई कार्य किया जाता है ना, तो वो लक्षण अपने आप हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे प्लानिंग करके फिर बाबा कहते हैं हमारे दिन की शुरुआत हो। मुरली भी जब भी पढ़ते हैं तो उस समय भी बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई लक्ष्य रखना है कि मुझे केवल बाबा की मुरली सुननी नहीं है, परंतु बाबा की मुरली सुनते सुनते स्वरूप भी बनते जाना है। जो बातें बाबा सुना रहे हैं उन बातों का अनुभव भी करते जाना है। कभी कभी मुरली सुनते सुनते नींद भी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि पहले मुरली पढ़ लेवे, तो फिर बाद में नींद नहीं आएगी। फिर जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं उसका मनन चिंतन भी हम करते जावे। हम्म, शाम का नुमा शाम जो योग का हमारा टाइम है वो दिनचर्या भी मेरी ठीक से रहेगी तो उसकी भी ताकत मिलती है। दिनचर्या को फॉलो करने से भी आत्मा में बहुत शक्ति आ जाती है। तो दिनचर्या मेरी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जब भी हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद हमारी पावरफुल रहेगी। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात है एकाग्रता को भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि कोई भी कार्य में एकाग्रता हमारी होगी तो फिर वो कार्य अच्छे से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी कोई भी कार्य में चाहे बाबा को याद कर रहे हैं, चाहे बाबा की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जितनी जितनी मेरी एकाग्रता होगी तो कंसंट्रेशन पावर के आधार से आत्मा में वो शक्तियों की प्राप्ति होती है। कई बार आधा घंटा योग में बैठते हैं, बुद्धि मेरी भटकती रही,
तो जो बाबा से आत्मा को प्राप्ति करनी है, उस प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए जब भी योग में बैठे तो ये लक्ष्य रखना है, कि जहां पर भी मैं अपनी बुद्धि को स्थिर करूं, वो स्थिर हो जावे। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन पावर, जिसका कनेक्शन हमारी बुद्धि के साथ है, तो उसके लिए मुझे अपनी बुद्धि पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो मन में पॉजिटिविटी चाहिए। बुद्धि मेरी जितनी जितनी साफ होगी, क्लीन होगी, उतनी उतनी मेरी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। बुद्धि को मुझे किसी भी नेगेटिव बातों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देना है। बुद्धि उससे न्यारी प्यारी रही तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। फिर थोड़ी मेहनत में आत्मा ज्यादा प्राप्ति का अनुभव करेगी। आज करके खास करके स्टूडेंट्स यही कंप्लेन करते हैं ना, कि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन पढ़ाई याद नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। आज देखो मूवी देखने जाएंगे तो पूरा आदि मध्य अंत उसका वर्णन करके बताएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी है, एकाग्रता भी है। तो ये दो चीज के पर मेरा अटेंशन होगा तो बाबा कहते मेरी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते बार बार स्वमान का अभ्यास भी करते रहना पड़े। हम्म? जिस समय जिस स्वमान की मुझे आवश्यकता है, उस स्वमान का अभ्यास मुझे बढ़ाना होगा। जैसे कि बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स सामने आ रहे हैं, तो उस समय सवेरे उठते ही संकल्प करे कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। विघ्न आएंगे लेकिन ठहर नहीं सकते। तो जिस प्रकार की परिस्थिति, उस प्रकार का सुमान, उसका अभ्यास जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, तो सोमान के कारण बाबा कहते हैं हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छा रहेगा, या फिर हम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर पाएंगे। हम खुश होंगे तो हमें देख सभी खुश हो जाएंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि पावरफुल योग के लिए बाबा के प्यार में समाये हुए रहना है। इतनी लगन की अगन को हम प्रज्वलित करें जो हम बाबा की याद में लवलीन रहे। नहीं, जैसे वो दुनिया में भी बाबा कई बार उदाहरण देते हुए बताते हैं ना, कि जो जिसका भगत होता है भक्ति मार्ग में, उसे जहां देखो वही वही दिखाई देता है। कृष्ण के भगत होंगे तो क्या कहेंगे? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। राधे के भगत को राधे दिखती है। तो हम तो भगत नहीं है, हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पहचाना है। तो जहां पर भी, जिस समय भी, कैसे भी हम रहते हैं, लेकिन बाबा हमारे साथ है, तो फिर बाबा का हाथ साथ होने के कारण आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी और बाबा से आत्मा कनेक्टेड रहेगी। फिर एक और बात है कि पावरफुल योग के लिए बार बार आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना पड़ेगा। आज ही एक भोग मैसेज आया है, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली, वो ट्रांस में गई थी बाबा के पास। तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बाबा ने यही बात बताई है कि अभी हम बाबा के बच्चों को बार बार आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जितना जितना मेरा वो अभ्यास होगा ना, उतना उतना बाबा ने बोला है
कि तुम न्यारे भी रहेंगे, साथ साथ प्यारे भी रहेंगे। इतने प्यारे नहीं बन जाओ जो न्यारा होना मुश्किल हो जाए, और इतना न्यारा नहीं बन जाओ जो किसी के साथ हमारे संबंधी नहीं हो, लेकिन दोनों का बैलेंस। तो ये बैलेंस बाबा ने बोला आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से वो आता जाएगा। और एक और बात है, पावरफुल योग के लिए बार बार मुझे अटेंशन रखना पड़ेगा। जैसे कल भी बाबा ने बताया ना कि अटेंशन कभी भी टेंशन नहीं बन जावे। टेंशन फ्री लाइफ हमारी होनी चाहिए, लेकिन अटेंशन जरूर रखना है। कौन सा अटेंशन रखे? ताकि मेरा माइंड राइट डायरेक्शन में काम करे, मेरी बुद्धि हर बात का सही निर्णय ले सके। तो पुरुषार्थ का ये अटेंशन हमें अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर बाबा कहते हमारी बाबा के साथ की पावरफुल याद हो जाएगी, और यही पावरफुल याद हमें माया के बहुत सारे झमेलों से मुक्त रखेगी, माया चीत बना देगी। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है